अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। आज की रेसिपी ब्रेड सैंडविच की रेसिपी है। बहुत ही क्रंची, बहुत ही डिलीशियस के जनाब बच्चे तो बच्चे बड़े भी आपके दीवाने हो जाएंगे। अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, कोई स्नैक्स बनाना चाह रहे हैं तो इससे बेहतर स्नैक्स कोई नहीं होगा। अगर आप जनाब अफ्तारी में कुछ ऐसा आप स्पेशल यूज करना चाहते हैं तो ये सैंडविच बनाएं और इतने ये झटपट तैयार हो जाते हैं ये क्रिस्पी और क्रंची से कि आप इजीली इसको जो है ना कम वक्त में प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सैंडविचेस की मेकिंग और इसकी कोटिंग इतनी आसान है कि बड़े तो बड़े बच्चे भी इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलें मजेदार क्रिस्पी से सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सैंडविच बनाने के लिए हमने सैंडविचेस की जिससे कोटिंग करनी है ना वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, हाफ चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर क्रश की हुई, हाफ चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल कर देना है और हाफ चम्मच ही इसमें क्रश किया हुआ जीरा शामिल कर देना है। इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक घोल सा तैयार कर लेंगे, इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। इसको इतना पतला करना है आपने कि जनाब आपने एग बीटर के साथ इसे खूब अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। इसके अंदर खुटलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें इस तरह का लिक्विड जो है ना आपने तैयार कर लेना है। ये प्रिपेयर हो गया है, इसको हम रखते हैं साइड पे। इसके बाद जनाब यहाँ पे कुछ प्रिपेयर की हुई चीजें मैंने बॉइल्ड किए हुए आलू लिए हैं, बॉयल किया हुआ चिकन लिया है। चिकन और आलूओं को मैंने इकट्ठा बॉयल कर लिया था। क्रश की हुई मैंने बंद गोभी ली है और क्रश की हुई जनाब गाजरें ले ली हैं। इसके साथ ही मैंने शिमला मिर्चें क्रश कर ली थी। छोटा सा मैंने प्याज लिया था, वो भी क्रश कर लिया था ब्रिक ब्रिक स्लाइसेस में। यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 ली थी, वो भी हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। 2 अदद मैंने बॉइल्ड अंडे लिए हैं। अच्छा जी, मसालों में यहाँ पे मैं हाफ चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ क्योंकि नमक जो है ना वो ऑलरेडी चिकन और पोटैटोज में आलूओं को जब मैंने बॉईल किया था उसमें शामिल किया था। मसालों का इस्तेमाल यहाँ पे मैंने बिल्कुल एहतियात के साथ किया है और बिल्कुल ही हल्के हल्के मसाले यहाँ पे शामिल किए हैं और कोई स्पेशल मसाले यहाँ पे यूज नहीं किए। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है, अगर है आपके पास तो मौजूद, डाल लें नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। क्रश किया हुआ मैंने यहाँ पे जनाब जीरा लिया था वो शामिल कर दिया, कसूरी मेथी यहाँ पे शामिल की और इसके साथ हाफ चम्मच जो है वो मिक्स मसाला मैं शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैंने ब्लैक पेपर भी हाफ चम्मच यहाँ पे क्रश की हुई शामिल की है। इसके साथ ही 1.5 चम्मच जो है वो मैं चिली फ्लेक्स के शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसालों का जो है ना इस्तेमाल वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। अंडों को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लेना है और आलू जो है ना अगर तो आपने थोड़े से हार्ड रखे हैं, सख्त रखे हैं तो आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। अगर ज्यादा आपने बॉईल किए हुए हैं तो वो जस्ट आप हाथों के साथ ही मसल सकते हैं। तो मैंने आलू को ऑलरेडी फुल बॉइल्ड किया हुआ था, यहाँ पे मुझे ग्रेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट मैंने अंडों को ग्रेट कर लिया हुआ है और आलूओं को जस्ट मैंने हाथों की मदद से ही मसल लेना है इस तरीके से। आलूओं को आपने हाथों की मदद से मसल लेना है और इस सारे मसाले को ना खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा याद रहे कि यहाँ पे मैंने इस मसाले को कुक नहीं किया हुआ, सब्जियों को मैंने कच्चा ही यूज किया हुआ है। जस्ट चिकन और आलूओं को बॉईल किया था और अंडों को बॉईल कर लिया था। तो ये देखें हमने ब्रेड्स की जिसके साथ फिलिंग करनी है ये हमारा मसाला हो गया है तैयार। तो ये मसाला हम रखते हैं साइड पे और अब बारी आ जाती है ब्रेड्स की। तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट्स जो है ना वो ब्रेड्स के लिए हैं। तो ये मिल्की ब्रेड्स हैं बिल्कुल फ्रेश। तो यहाँ पे हमने जनाब क्या करना है, जो हमने ये मसाला तैयार किया हुआ है ना, जो फीलिंग तैयार की हुई है, तो बस आपने एक पेड़ा सा लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। दबाना नहीं है ज्यादा, जस्ट आपने ऐसे इसके ऊपर दूसरी डबल ब्रेड रखनी है और हल्का सा प्रेस करना है और इसको एक साइड पे रख देना है। और इसी तरीके से आपने जनाब बाकी की ब्रेड्स जो है ना इसी तरीके से फील कर लेनी है। तो डियर व्यूवर्स मैं डेली बेस पे आपके लिए आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज मेरी टेक्निक्स पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं।
तो यहाँ पे हमने ब्रेड्स की फिलिंग कर ली है। अब बारी आ जाती है इसकी कोटिंग की। तो यहाँ पे जनाब हमने ये जो स्लरी तैयार की हुई थी ना, इसको एक मर्तबा हम एग बीटर से खूब अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे, ताकि पानी और मैदा जो है ना खूब अच्छे तरीके से यकजा हो जाए इस तरीके से। तो चलें जी, ये मिक्स हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, ब्रेड्स की हमने एक पैकिंग उठानी है, और इसे हमने ये जो स्लरी तैयार की हुई है, ये जो हमने घोल तैयार किया हुआ है, इसमें हमने इसको इस तरीके से प्रेस कर लेना है, इसमें डिप कर लेना है, और आराम से इसको उठाएंगे। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्रेड क्रम्स रखी हुई हैं, तो एक तय जो है ना हमने ब्रेड क्रम्स की लगा देनी है। तो इस तरीके से ये देखें कि है ना आसान, बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में हमने जनाब इसकी कोटिंग कर लेनी है। तीसरे नंबर पे जनाब बारी आ जाएगी यहाँ पे फ्राइंग की। तो यहाँ पे कढ़ाई ऑलरेडी मैंने चूल्हे पे चढ़ाई हुई है। तो मीडियम आंच पे आपने इन ब्रेड्स को फ्राई कर लेना है, और हर तय को आपने 1 मिनट का टाइम देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। ये बहुत सिंपल और इज़िली जो है ना कम वक़्त में हमारे ये सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें, बस आपने 1-1 मिनट का दोनों साइडों पे आपने इनको फ्राई करना है, और इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी हमारे ये सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं। ये देखें जनाब, इसकी लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची टाइप जो है ना, आपने इसी तरीके से आपने ये जो ब्रेड्स हैं वो फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए, है ना इसकी मेकिंग बनाना आसान। जस्ट आपने ब्रेड का पैकेट लिया, घोल में आपने इसको डिप किया, और इसके बाद जनाब इसको थोड़ा सा आपने निचोड़ लेना है ताकि पानी नीचे ना आए। तो बस आपने इस तरीके से ये देखें, और इसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स पे इसको जो है ना, इसकी ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखें, ये देखें जनाब, है ना सिंपल सा सादा सा फार्मूला। तो बस इसी तरीके से आपने इसकी कोटिंग करनी है, और कोटिंग करने के बाद जनाब आपने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में हम इनको तैयार कर रहे हैं। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को ये अंदाज, ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में। अगर आपके पास अचानक ही मेहमान आ जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे आसान रेसिपी जो है ना वो कोई मौजूद हो। तो बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में हमने ये सैंडविच तैयार कर लेने हैं। बहुत ही कम वक्त में जनाब ये सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं। आप इनकी लुक देखें, इनका टेक्सचर देखें, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी टाइप जो है ना हमारे ब्रेड सैंडविचेस हो गए हैं तैयार। तो ये लें जनाब, सैंडविचेस हमारे जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। इसकी लुक देखें आप, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी टाइप जो है ना हमारे सैंडविचेस हो गए हैं तैयार। तो इसी तरीके से हमने तमाम सैंडविचेस को तकून की शेप में काट लेना है। आप इसकी लुक देखें, आप इसका टेक्सचर देखें, ये इतने क्रिस्पी और इतने यमी टाइप है ना। बच्चों के लिए तो ये खास किस्म की रेसिपी है कि अगर आप बच्चों को खुश करना चाहते हैं ना, तो इससे भर के कोई रेसिपी नहीं होगी। तो जनाब बस ये देखें, सिंपल से अंदाज में हमारे सैंडविचेस हो गए हैं तैयार, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रीमी। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आज की इस रेसिपी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे, और मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।